अब तक के सबसे महान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री की सुविधा बांटने की शुरुआत की थी, जो कि बाकी की पॉलिटिकल पार्टियों ने भी कर दी। केजरीवाल जी, ये नया भारत है। इस भारत में फ्री के लालच देकर जनता से ज्यादा समय तक वोट प्राप्त नहीं किया जा सकते। आपके मुख से शिक्षा की बात सुनकर हंसी आती है। जिनके खुद के शिक्षा मंत्री जेल में हो, उनकी शिक्षा कैसी होगी, यह देश भली भांति जानता है, और राजधानी भी। इसी कड़ी में टेक कंपनी इन्फोसिस के संस्थापकों में से एक एनआर नारायण मूर्ति ने कहा कि देश में कुछ भी मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब भी कुछ भी फ्री में दिया जाए तो इसके बदले में सरकार लोगों से कुछ करवाए। उन्होंने चीन की आर्थिक तरक्की का उदाहरण भी दिया है। नारायण मूर्ति ने हाल ही में युवाओं को 70 घंटे काम करने वाला बयान दिया था, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी बहस हुई थी। अब उन्होंने सरकारों द्वारा लोगों को मुफ्त चीजें बांटने पर बात की है। उन्होंने ये बातें बेंगलुरु टेक समिट 2023 में निखिल कामत से बातचीत में कही है। नारायण मूर्ति ने कहा, जब आप मुफ्त सुविधाएं देते हैं, जब आप ऐसी सब्सिडी देते हैं, तो सरकार को लोगों से बदले में कुछ लेना भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि सरकार बिजली देना चाहती है तो उसे लोगों से कहना चाहिए कि हम तभी यह बिजली तभी देंगे जब प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 20% उपस्थिति बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा, मैं मुफ्त सुविधाओं के विरोध में नहीं हूं। मैं भी समझता हूं, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूं। लेकिन हमें इनके बदले में उन लोगों से कुछ चीजों की आशा करनी चाहिए, जैसे कि वे अपने बच्चों की और अपने से बड़े लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमारे नेताओं को चीन की नीतियों को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। चीन के साथ भी हमारी जैसी ही बहुत समस्याएं थी, लेकिन उसकी जीडीपी अब हमसे 5-6 गुना बड़ी है। इसलिए मैं अपने नेताओं से यह विनती करूंगा कि चीन को बारीकी से समझे और देखें कि क्या अच्छी चीजें हम अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, जिससे भारत भी चीन के जैसी ही तरक्की करे और अपने लोगों की गरीबी को घटाने में सफल हो। उनका कहना है कि दयावान पूंजीवादी ही भारत में सफल हो सकता है। नारायण मूर्ति ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में हुई तरक्की की भी तारीफ की है। वह इससे पहले कांग्रेस सरकार की आलोचना भी कर चुके हैं। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।